हमारी पहुंच जाए उन तक, बहुत अच्छा। वो हमारी बेटियां हमारी बहनें हैं, वो हम तो उनको बुरा नहीं कहेंगे, मगर उनका अमल तो बुरा है, मगर वो खुद थोड़ी बुरी हैं, हुजूर की मानने वाली हैं, सरकार का कलमा पढ़ने वाली हैं। वो अपने जिस्म बनाने जो जाती हैं, उनसे कहता हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, क्या बात है? तुम जिस्म बनाने न जाओ। अल्लाह को तुम्हारे खूबसूरत जिस्म पसंद नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे लिबास वो पसंद है जो पर्दे वाले हो, क्योंकि औरत जब पर्दा करती है तो अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर उतरती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये तुमने क्या कर लिया? अच्छा, औरतें जा रही हैं वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो मेकअप भी करके जा रही हैं। इनसे पूछो कि ये मेकअप तो, ये मॉर्निंग वॉक तो ठीक है, ये मेकअप का क्या मतलब है? शर्म हया मारी गई औरतों की, पागल हो गई। क्या मतलब है ये मेकअप का? भाई मौला अली से पूछा आप कौन सी वर्जिश करते हैं? फरमाया कोई वर्जिश नहीं करता। रिवायतों में लिखा है कि मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। अब नौजवानों ने जितना जिम में पसीना बहाया, अगर इतना मस्जिदों में बहाया होता तो वली बन गए होते कितने। क्या पैगाम ना। और ये इतनी बेहतरीन चीज है नमाज कि इसको आप जितना लंबा पढ़ेंगे, आप अगर चाहते हैं कि सेहत बेहतरीन रहे तो कम से कम इशा की नमाज के बाद आप कम से कम 30 रकात नमाज पढ़े, 40 पढ़े, 50 पढ़े, रोज की आदत डाल लें, बेहतरीन सेहत रहेगी। 50 रकात पढ़ ली तो सुभान अल्लाह, और इसके बाद बढ़ेगी। अगर दिल से नमाज पढ़ोगे तो तादाद बढ़ेगी, क्योंकि बंदा जब उसके सामने झुकता है, खुलूस के साथ झुकता है, तो फिर उसको और तौफीक देता है, और तौफीक देता है, और तौफीक देता है। याद रखो, इस बात को ध्यान रखो, कोई अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो वो अपने दिमाग में बहम न करे मैं चालाक हूं, निकल रहा हूं। नहीं 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 नहीं, चालाक नहीं है तू। याद रख, अगर तू 3 इमामों के नजदीक तो गया, बिल्कुल गया, खत्म हो गया। हमारे इमाम के नजदीक तू इस लायक है कि तुझको जेल में बंद किया जाए। तवज्जो है कि नहीं? ताकि तुझको पता, लोगों को पता चले, तुझको एहसास हो। लोग कहते हैं हमने नमाज, जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। अल्लाह अकबर। कुफ्र की दहलीज तक पहुंच गया वो शख्स जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी। अगर बेनमाजी पीर की बेअत जायज नहीं है, तो बेनमाजी नात ख्वां की भी नात सुनना, बोलो तो सही जरा यार, जरा जोर से बोलो, जायज नहीं है ना? सुननी चाहिए। बताओ, ये उलमा बैठे हैं, जो बेनमाजी है उसकी नात है, चेक करो। उड़ीसा वालों चेक करो, अगर ईशान ना पड़े तो मिंबर पे मत आने दो, ताकि उसको पता चले कि ये नमाज पहले है, नात बाद में। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक। सैयद साहब लाजवाब, हक गोई है, हक गोई है। वाह वाह। मैं तो अपने नाखवानों से भी गुजारिश करता हूं, अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी है तो शुक्र तो अदा करो। हालांकि माशाअल्लाह कुछ नाखवान हमारे नात पढ़ते हैं जी, नमाज पढ़ते हैं, हमारे ये शाहनवाज भाई नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, मैंने इनको देखा। मैं जिनको नहीं पढ़ते उनका नाम ही नहीं लूंगा जी, और ज्यादा पढ़ेंगे नहीं बहुत दिनों तक, तो फिर नाम लेके तकलीफ करूंगा। सही बता रहा हूं, ताकि ये हालात सब सुधरे, है ना? बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और नमाज गायब है। और सुन, नमाज तो वो है, बगैर नमाजी को तो फासिक है, फासिक जी। कौन है बोलो? गौस बाग फरमाते, गौसुल आजम, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। अब बताओ मुझे, जो कब्रिस्तान में दफन होने के लायक नहीं है, उससे हम उठा रहे हैं माइक पे, आ जाओ भाई आ जाओ। बड़े शोर मचा रहे हैं लोग, मैं उनका खादिम हूं, उनका भी मैं दुश्मन नहीं कोई जी। और अगर याद रखो कि जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन है। जरा बताएं, जरा मुस्कुरा के बोले जरा सुभान अल्लाह। ए भाई चाय वाले पीछे ही चला जा भाई, इधर ना आना, याद रखना इस बात को। जरा आप मेरी तरफ देख के जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
चाय वाला जहां आता है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका जाना ही है, चाय वाला मुझे लगता है जल्दी चला जाएगा। जल्दी चले जाओ बाहर को पीछे, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, जरा गौर करो। मौला कायनात मौला अली, मौला अली कौन है सुभान अल्लाह। आपको पता है इतने बड़े ताकतवर इंसान है कि जंगे बदर में 70 लोग मारे गए काफिर, और 312 सहाबा ने मिलके मारे 35 और अकेले अली ने मारे 35। अच्छा, पहचान कैसे हुई कि अली ने मारे? अली के मारने की पहचान थी, जब और कोई मारता था तो तलवार ऐसे चलती थी, गर्दन कट के नीचे गिरती थी, मगर अली ने जब भी मारा गर्दन नहीं काटी, बीच में से दो कर दिया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली, सुभान अल्लाह। अली का नाम लो तो मुनाफिक की चेकिंग हो जाती है। मुनाफिक अली का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हुजूर ने फरमाया अली तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, और तुझसे मोहब्बत रखेगा मोमिन। मगर तवज्जो करो, इधर देखो। मगर एक और सहाबा कहते हैं हमें जब शैतान अपनी महफिल से भगाना होता था तो हम उमर का जिक्र करते थे। ये भी जरूरी है। तो फिर कहते हैं उमर के जिक्र से शैतान भागा, अली के जिक्र से मुनाफिक भागा। इसका मतलब हम सुन्नियों की महफिल में न मुनाफिक है न शैतान है, अहले सुन्नत का है पार बेड़ा, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकाम सहाबा। अब जरा तवज्जो करना, हिलना जुलना नहीं, मरा मेरी तरफ गौर करना। आप हजरात थोड़ा सा हल्का सा माइक में जो है ना थोड़ा सा ठीक करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली की शादी हो गई। बोलो शादी किसके साथ? सैयदा के साथ। एक हमारे यहाँ शादियां हैं, एक हुजूर के यहाँ शादी हुई है। हमारे यहाँ शादी हमारे यहाँ की तरह है, मगर हुजूर के यहाँ की शादी हुजूर के यहाँ की तरह। हुजूर का तो घर वो है। हजरत अली कहते हैं मैं बकरी चरा रहा था जंगल में, अबू बकर उमर आए तो कह लगे अली तुम्हारा निकाह का क्या इरादा है? फरमाते हैं मैंने कहा मेरे पास तो अपना घर नहीं। हजरत अबू बकर बोले ऐसा करो तुम हुजूर के घर रिश्ता भेजो हुजूर की बेटी फातिमा के साथ। चूंकि हम लोगों ने भेजा तो हुजूर ने कह दिया अल्लाह के हुक्म पर है। मुझे लगता है हुजूर ने फरमाया हजरत अबू बकर बोले मुझे लगता है अली की तेरी शादी सैयदा के साथ होगी। कहते मौला अली के मेरे दिल में थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई, मैं हुजूर की बारगाह में गया, हिम्मत समेट के ऐसे जाके बैठ गया। लड़की जब लेने जाओ तो जरा नजर झुका के जाया करो, तुम लेने जा रहे हो कोई देने नहीं जा रहे हो, साथ याद रखो वो एहसान करेगा जो लड़की आपको देगा। गए मौला अली, अब बैठ गए और बड़े अदब के साथ, सुभान अल्लाह, अदब तो सहाबा का सबसे बड़ा पहचान उनकी सहाबा की यही है। और हजरत अली सुभान अल्लाह, आपने सर नीचे को झुकाया। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए? कहा हुजूर और तो कोई बात नहीं, आपको देखने का दिल करता था मेरे आका तो मैं आया हूँ। कहा बोलो वो तो बात ठीक है, मगर जो तेरे दिल में है वो भी कह दे अली। तो हजरत अली कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे आपने बचपन में मेरे बाप से लेके पाला, अली की जिंदगी पे सारे एहसानात आपके हैं, अली जो कुछ भी है आपके करम से, एक करम कर दीजिए मेरे नबी, एक करम और कर दीजिए अपनी बेटी का रिश्ता। कहते हैं हुजूर मौला अली जब मैंने कहा ना तो हुजूर खामोश हो गए, मैं डर गया कहीं अली जसारत तो नहीं कर गया तू। कहते हैं सर नीचे झुका था, हुजूर ने अचानक मुझे मुस्कुरा के देखा और कहा अली तुझे मुबारक हो, मैं अल्लाह का इंतजार करता था, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और कहा फातिमा का रिश्ता अली के साथ कर दिया जाए, यही अल्लाह की मर्जी है। नारे तकबीर, नारे अली वो है जिसका रिश्ता भी अल्लाह तय करता है, और जब बच्चे होते हैं तो उनके नाम भी अल्लाह हसन हुसैन रखता है। वाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। शादी हो गई, किसकी हो गई? सैयदा के साथ। सुभान अल्लाह। मेरी बहनें बैठी हैं, एक बात बयान करके आगे बढ़ूंगा। शादियों में कितने महंगे महंगे सूट होते हैं। मैं कहता हूं मेरी बहनों तुम 50,000 का सूट पहनो, हम कोई मना थोड़ी करते हैं, इस्लाम इसको मना नहीं करता, मगर मेरी बहन पहले वो काम कर जो खुदा रसूल ने कहा है, पहले पर्दा कर, पहले पर्दा कर, पहले पर्दा कर मेरी बेटी। हुजूर की बेटी की शादी हुई तो आप सोचते होंगे दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी की शादी हुई है, बड़े कपड़े बने होंगे। हजरत अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर आई ना
तो मेरी आंखों में आंसू आ गए दुल्हन को देख के। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा, आप क्यों रोते हैं, क्या आपकी मर्जी शामिल नहीं मेरे साथ निकाह में? कहते हैं नहीं फातिमा बिल्कुल शामिल है। कर रोते क्यों हैं आप? हजरत अली कहते हैं इस वजह से कितनी भी गरीब के लड़के की शादी मदीने में होती है तो वो एक जोड़ी कपड़े तो नए पहन लेती है, मगर सैयदा मैं आपको देख रहा हूं कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। मेरा ईमान यह है कि दुनिया की जितनी औरतों को कपड़े मिले हैं वो सब सैयदा फातिमा के अब्बा का सदका है। अगर मेरे नबी ने एक चादर में वो भी 17 पैमद की रुखसत किया और पेशानी को चूम के कहा, मेरी फातिमा मेरी बेटी, अली का कहना मानना, मगर यहां पे एक बात कहूंगा, तुम सब बेटियों वाले हो, तुम्हें भी ख्वाहिश होती है हजरत लोग अपनी बेटियों की शादी कितनी शान से करते हैं। मेरे नबी चाहते तो अली को सोने के महल दे देते, मगर मेरे नबी ने ऐसे रुखसत किया कि जब कोई मेरा गरीब उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे और उसके पास कुछ देने को ना हो तो वो अपना दिल थोड़ा ना करे। उसके नबी ने तो 17 पैमद की चादर में अपनी बेटी को रुखसत किया है, और वो भी कोई आम बेटी नहीं है। मौला अली कहते एक दिन मैं अपने घर आया तो फातिमा थोड़ी परेशान लगती थी। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा, आपको कुछ दिक्कत लगती है? कभी आपकी बीबी कुछ परेशान लगे तो उससे झगड़ा मत किया करो। कैसे मुंह बना के बैठी है, तूने अपना मुंह बना लिया है, तू कैसे अपना मुंह ये फालतू बना के बैठी है, मुझे टेंशन दे रही है। बल्कि अली की सुन्नत यह है, पूछो नबी की सुन्नत यह है, आयशा अम्मी आयशा की सुन्नत है रूठ जाना, और मेरे नबी की सुन्नत है मना लेना। ये दुनिया के लिए उसूल है। अपनी बीबी से बेहतरीन दुनिया का कपल, स्ट्रॉन्ग कपल वो है, बेहतरीन मियां बीबी वो हैं जो आपस में बातचीत कर लेते हैं, बातचीत से मसला निभा लेते हैं। जो मियां बीबी आपस में बात नहीं करते फिर पूरी दुनिया उनके बारे में बात करती है। सही बात नहीं समझ नहीं हजरत, बिल्कुल सही बात।